बाबूजी ये क्या बोल रहे हैं आप? कस्टमर? हाँ बेटा, वो गधा भी उनके कब्जे में पहुंच गया है। हे भगवान, मेरे ही दोनों बेटे क्यों? कुछ नहीं हो सकता मेरे गदा प्रसाद को। आप लोग चिंता मत कीजिए, गधा प्रसाद और मेढक प्रसाद को कुछ नहीं होगा। लेकिन ये गधा प्रसाद वहां पहुंचा कैसे? अरे पहुंचा कैसे ये जानना जरूरी नहीं है। वो वहां पे पहुंचा क्यों? भैया बताओ मुझे, वो वहां पे गया क्यों? बिल्लो, मुझे नहीं मालूम क्यों पहुंचा, लेकिन गधा वही है। एक मुसीबत गई नहीं कि दूसरी मुसीबत आ गई। 1 घंटे के अंदर अंदर 10 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? यहाँ से। लाला जी आप? लो उधार। मुझे यकीन था आप जरूर पैसे का इंतजाम कर लेंगे। कैसी बात करते केसरी नारायण जी, आपके बच्चे की जिंदगी खतरे में, अगर मैं पैसे का इंतजाम न करता तो लानत है मुझ पर। लो उधार। धन्यवाद, मैं अभी घर के कागजात लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं केसरी नारायण जी, शर्मिंदा मत कीजिए, कागज वगैरह सब बाद में। मैं भी एक बाप हूँ और आपके मन की हालत समझता हूँ। लो उधार। देखा बेटा, एक रास्ता बंद होता है तो भगवान दूसरा रास्ता खोल देता है। लेकिन बाबूजी इस केस में उल्टा हो रहा है। एक भगवान रास्ता रोक रहे हैं, दूसरे भगवान रास्ता खोल रहे हैं। बात तो तेरी भी सही है बेटा। ले बेटा, बेटा आप लोग यहीं रुको, हम लोग गधे और मेढक को लेकर आते हैं। बाबूजी जल्दी से लेकर आइए उन दोनों को। चलो बेटा, संभल के जाना। हाँ अच्छा भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। जी जी, धन्यवाद। जी इंस्पेक्टर साहब। हाँ बाबूजी, देखिए हमने पता कर लिया है कि जिस नंबर से किडनैपर आपको फोन कर रहा है वो किसी कल्लूमल नाम का आदमी है। लेकिन हम तो किसी कल्लूमल को जानते नहीं इंस्पेक्टर साहब। बाबूजी ये नाम नकली भी हो सकता है, क्योंकि अक्सर किडनैपर किसी दूसरे के नाम पर फोन कर देते हैं ताकि उन तक कोई पहुंच ना पाए। अच्छा लेकिन हमने तो पता कर लिया है कि ये नंबर जो है किस पते पर रजिस्टर्ड है। अच्छा, तो बताइए जल्दी, ये किडनैपर हम लोगों को कहाँ से फोन करता है? जी पुराने बाजार से, वहीं छुपा बैठा है ये गुंडा। मैं अभी वहीं जा रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिएगा, आपके मेढक को बचा लिया जाएगा। धन्यवाद। ओके चलो बेटा। हाँ? एक नई बात पता चली है। क्या बाबूजी? ये किडनैपर हम लोगों को पुराने बाजार से फोन करता है। बाबूजी पुराना बाजार तो वही जगह है जहाँ पहले बलवान रहता था। फुल स्टॉप। अरे हाँ, ऊपर भगवान, मुंबई में सलमान और यहाँ बलवान। हाँ बाबूजी ये तो वही लोग हैं जिन्होंने गधे को भी किडनैप किया था। हरिओम हरिओम, इसका मतलब तो ये हुआ कि इन्हीं लोगों ने मेढक को भी किडनैप किया है, और ये बात गधे को पता चल गई होगी और वो वहां पहुंच गया होगा। तो बाबूजी उस इलाके में तो मैं और गोमुख भी जाकर आए हैं, याद है ना तुझे? हाँ भैया। हाँ बाबूजी, वो गुंडा यही डायलॉग मारता था, ऊपर भगवान, मुंबई में सलमान, इधर बलवान। हाँ मतलब भगवान उनका रिश्तेदार है और सलमान? बाबूजी मेरी बात सुनिए, अब हमें उसकी बुलाई हुई जगह पे नहीं बल्कि उसके अड्डे पे पहुंचना चाहिए। सही, करेक्ट। बात तो तेरी सही है। यस। वैसे भी हम उन तीनों गुंडों को 3 बार अस्पताल पहुंचा चुके हैं। एक बार और सही। और गुंडे, मवाली और जितने भी असामाजिक तत्व हैं, उन सबको अस्पताल या हवालात पहुंचाना तो चिड़ियाघर के पुराने संस्कार। चलो बेटा चलो। चलो बाबू, चल। टी फॉर डॉग, C for cat, ई माने एलिफेंट, G for गद्दा प्रसाद, M for मेंढू, ई और ई फॉर बंद करो सब, क्या कर रहे हो ये? हम समय का सदुपयोग कर रहे हैं। हमारे बाबूजी कहते हैं जब भी टाइम मिले तो पढ़ाई करो, इससे हमारा भविष्य बन जाएगा। B for भगवान से डरो। जरा खुजली करना। खुजली तो हम कर ही देंगे। ओ भैया, इससे पहले ये चिड़ियाघर वाले हमें हॉस्पिटल की जगह
मेंटल हॉस्पिटल भेजे, जाके पैसे वैसे बटोर लो। सही कह रहे हो बलवान, गोल चौक जाने का समय हो गया है। तुम लोग इन दोनों का ख्याल रखना। भगवान से डरो। आप चिंता मत करो, हम इनका ख्याल रखेंगे। भगवान जी तो गिर गए। कौन है तू? भैया केसरी नारायण। हाँ, केसरी नारायण उर्फ तुम्हारे चारों के पिताजी। बाबूजी आ गए। बाबूजी प्रणाम। जीते रहो बेटा, खुश रहो, जीते रहो। तो तुम यहां तक पहुंच ही गए, अच्छा ही हुआ। अब मुझे गोल चौक तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बात तो तेरी सही है बेटा। और वैसे भी तुझे क्या फर्क पड़ता है, गोल चौक से भी तू अस्पताल जाता और यहाँ से भी अस्पताल ही जाएगा। कौन तो जाएगा मुझे अस्पताल? तू बुढ़ा कंकाल। बेटा चर्बी और मांस तो बस दिखावे का होता है, असली ताकत तो ये हड्डियों की होती है। चाहे तो आजमा ले बेटा। आओ, वाह। एक मिनट भैया, ये मौका मुझे मिलना चाहिए। बहुत छकाया है इस बुट्टे ने। हाँ, बात तो इसकी सही है, इसे मौका मिलना ही चाहिए। बेचारा बहुत दिन से तड़प रहा है। आजा बेटा, तू ही आजा। जरूर, ये मौका तुम्हें ही मिलना चाहिए। आओ। हमारे बाबूजी को हाथ लगाया तो बता रहे हैं। गोपू भैया मजा आ गया। कॉमा, फुल स्टॉप, डॉट डॉट डॉट, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट बंद, चैप्टर क्लोज। हरिओम हरिओम। भैया ये तो दो हैं। घबरा क्यों रहा है मेरे भाई? हम तो चार हैं, चार। निपटा देंगे इन दोनों को। भैया भैया घर जाके रोटियां बेलना है, लेकिन उससे पहले तुम सबको बारी बारी से पर्सनली बेलना है। और एक सुनिए, कसम हावड़ा की, आज तुम्हारे ट्रैक के नट बोल्ट नहीं खोल दिए ना तो मेरा नाम भी घोटक नहीं। क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत अच्छा। भैया ये तो चार हो गए। कोई बात नहीं, ये चार हैं तो हम लोग भी चार हैं, चार। एक पर एक, फिक्र करने की कोई बात नहीं। चार नहीं सात, हम और ये दोनों, और अब इन दोनों के हाथ खुल चुके हैं। ओए तू वहां कैसे पहुंच गया? बंदर कब आता है उछल के अंदर, ये बंदर को भी नहीं पता होता, समझे? हरिओम हरिओम हरिओम। अरे भैया ये रावण के सर की तरह मुंडियां बढ़ती जा रही हैं। बेटा मुंडियां तो अभी और भी आ रही हैं हमारे पीछे पीछे, पुलिस वालों की। हाँ, और उससे पहले हमें गिनती गिननी है तुम्हारी
टूटी हुई हड्डियों की। क्या बात है बाबूजी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह। बेटा घोटक, गोमुख, तुम दोनों पिछले दिनों कुश्ती का एक मुकाबला हार गए थे ना? बाबूजी उस बात का बड़ा दुख है हमें। हाँ मुझे पता है बेटा, लेकिन दुख को ज्यादा दिन पालना नहीं चाहिए। दुख पालने से और बढ़ता है। दुख को अपने हाथ के रास्ते निकाल देना चाहिए बेटा। बाबूजी मुझे बचपन से दो ही शौक, एक कराटे का, दूसरा पराठे का। पराठा तो आप चख चुके हैं मेरे हाथ का। हाँ बेटा। आप कराटे ये चखेंगे मेरे हाथ के। बेटा आज तो जिसके दिल में जितने अरमान बचे हैं सब निकाल। बाबूजी हाँ बेटा। हम भी मारे। तू भी मारेगा? हाँ। वाह। बेटा इसको नहीं मारना है, उनको मारना है। बेटा तू तो पहले ही गिरे जा रहा है, उसे मारने तो दे। एक तो मारने दे प्लीज यार, एक मारने दे। क्या बाबा झुक जाता है तू? हाँ? देखा? मैं कंकाल हूँ, ये देख कंकाल। देखो हमने नहीं मारा। क्या चाहिए बेटा? बैग चाहिए? ले ले ले, ले। माफ कर दो बाबूजी, बाबूजी माफ कर दो बाबूजी। याद रखो केसी नारायण, भगवान से डरो। डर गए भैया, अब तो छोड़ दे। तो भागो, कान उठाओ। कहाँ है किरपान? किरपान! अम्मा के पैसे हमारी चिड़िया अम्मा के पैसे। बाबूजी छोड़ दे। मत मारो भैया को। छोड़ दे। बेटा गधा प्रसाद, इनको बैग दे दे, ये मार डालेंगे तुझे। बैग दे दे बेटा। छोड़ दे, छोड़ दे। ऐसा मत कर, दे दे बैग इनको। अबे मत मार उसे, मर जाएगा मेरा गधा। अरे भैया, भाड़ में गया बैग, भागो। अरे भगवान से डरो, चल चल जल्दी चल। भैया गिरफ्तार कर लो इनको। सर प्रसाद ठीक है ना? अबे हाँ, चल बेटे चल। इंस्पेक्टर, भगवान से डरो। चुप। बाबूजी बताइए क्या किया जाए इनका?
इनको हॉस्पिटल ले जाऊं या सीधा पुलिस स्टेशन? हॉस्पिटल नहीं लेके जाने का, हमारा तो वैसे ही बहुत खर्चा हो चुका। अब तो हमारे पास एक निक्की पाई नहीं है। ले चलो इनको। अरे मेंढक आ गया। देखो गदा प्रसाद भी है। मेरा बेटा, मेरा लाल तो ठीक तो है ना? अम्मा हम तो लाल नहीं काले और हिम्मत वाले। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। गधे की मम्मी, आपके दोनों बच्चों में बहुत हिम्मत है। इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इन्हें कुछ नहीं हो सकता। सब लोग ठीक तो हो ना तुम लोग? अरे ठीक कहाँ से होंगे? शक्ल से और हुली से पता चल रहा है कि तुम लोग पिट के आए हो। नहीं नहीं, पिट के आना अच्छी बात होती है, लेकिन तुम लोगों ने पीटा कि नहीं? पीटा होगा, जरूर पीटा होगा। अरे शेर के बच्चे जो हैं। चलो मैं तुम लोगों की ना मरहम पट्टी कर देती हूँ। अरे हम काहे करें मरहम पट्टी? सबकी बीवियां हैं, वो करेंगी मरहम पट्टी। भैया मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर देती हूँ। तुम्हारी मरहम पट्टी कहाँ से करूंगी? तुम्हें तो कोई चोट ही नहीं आई है। इनकी देखती हूँ। हाँ, कहाँ गए वो सब? लो, तुम बहुत बोलती हो ना, तो बोर होके चले गए। क्या भैया, एक ही तो बैग है, बोलने भी नहीं देते मुझे। हाँ, वैसे आप पीटे या पीटा भी? हाँ? अरे कोई नई बात नहीं है कोयल। फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से जनरल कंपार्टमेंट बना दिया उन गुंडों को। क्या बात? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो? बोलो, अरे बोलो ना। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी, कौमा। तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी, कौमा। तुम बहुत सुंदर हो मयूरी, फुल स्टॉप। मयूरी शिकायत कर रही है। बस तुम ऐसे ही जाप करते रहो, जल्दी ठीक हो जाओगे। आराम से कितनी। क्या बच्चों के जैसे चिल्ला रहे हो? ओ चलता है यार। सॉरी। व्हाट सॉरी? आप भी ना पप्पी भाई साहब। क्या भाई साहब? बहुत डी हो। डी मतलब डोंकी, डॉग, देन और डार्लिंग भी। ये बात अगर तुम मुझे अकेला छोड़ के गए ना, तो डस लूंगी। दस लुंगी? पर हम लुंगी नहीं पहनते, पजामा पहनते हैं। मेमू, तुमको पता है मैंने की ऐसी फाइट कि होगी सबकी टेंशन टाइट और मेढक घर पे बिफोर नाइट। നൈറ്റോ? ഞാൻ നൈറ്റില് വരുന്നില്ല, ഞാൻ മാത്രം മോർണിംഗിലാ വരുന്നേ. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വരൂല. പോടാ थोड़ा നീ പോടാ. आई नो, तुम मेरी तारीफ कर रही हो ना। गिल्लू, गज कब आएगी? गज 1 साल बाद आएगी, वेट कर। कहाँ गए सब लोग? भैया कहाँ गए सब लोग? कहाँ गए होंगे? घर में कैसे होंगे ना? एक मिनट। अरे नजर क्यों नहीं आ रहा मगर? एक मिनट बुलाता हूँ। घोटाक, गोमुख, कपे। आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है बेटा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग मिलकर खाना बनाएं और बाद में मिलकर ही खाना खाएं। इससे प्यार बढ़ता है। सच में बाबूजी,
आपके प्यार में ऐसा जादू है कि कोई एक दूसरे से दूर हो ही नहीं पाता। हाँ बाबूजी। और बुआ जी पता है आपको, गधा प्रसाद ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए पैसे बचाए, जिससे ये चिड़ियाघर बचा। फुल स्टॉप। लेकिन सचमुच बाबूजी, आप गधा प्रसाद और मेंढक से बहुत प्यार करते हैं, और वो भी आपसे। बाबूजी, प्यार की बात से मैं सोच रहा था कि आप ना सिर्फ खून के रिश्तों को बल्कि औरों को भी अपने प्यार में बांध देते। ये कोई साधारण बात नहीं है। बताइए ना मयूरी के बाबूजी, ये सब आप कैसे करते हैं? बेटा, प्यार ना तो रिश्ते देखता है ना नाते। प्यार की ना कोई जात होती है ना कोई धर्म। अब तुम खुद को ही देख लो बेटा, कितने दिन हुए हम लोगों को एक दूसरे को जाने हुए, फिर भी तुमने हम लोगों के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। ये गधा जिससे हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, इसने अपनी जान पर खेलकर चिड़ियाघर को बचाया। बाबूजी, खून का रिश्ता नहीं है पर पानी का रिश्ता तो है। हाँ बेटा, ये पानी का ही रिश्ता है। बेटा गिर मत। शाबाश। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया की तमाम जंगें लड़कर भी तुम किसी का प्यार नहीं पा सकते, लेकिन प्यार से दुनिया की तमाम जंगों को खत्म जरूर किया जा सकता है। रिश्तों से प्यार नहीं होता बेटा, बल्कि प्यार से रिश्ते होते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि प्यार सब रिश्तों से बढ़कर होता है। कृष्णा, अरे ओ कृष्णा, कहाँ चला गया ये? किसको खोज रही हैं आप? आप तो जूही चावला हैं ना? बाबूजी, नमस्ते। नमस्ते। आप मुझे जानती हैं? लो, मैंने आपके और आपके चिड़ियाघर के संस्कारों के बारे में बहुत सुना है। हरिओम हरिओम। लेकिन आप आज यहाँ चिड़ियाघर में कैसे? वो क्या है ना बाबूजी, पास में ही मोहल्ले में मैंने एक अनाथाश्रम शुरू किया है, आश्रय। उसमें बहुत सारे बच्चे हैं और बड़े बदमाश हैं। उनमें से एक है कृष्णा। अब देखिए ना, सुबह से कृष्णा लापता है, पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने सोचा आपके घर में होगा, इसलिए उसे ढूंढते ढूंढते चली आई। आपके यहाँ कोई आया? नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। यहाँ नहीं आया तो फिर कहाँ गया? ये है कृष्णा। क्यों कृष्णा, पकड़ा गया ना? बोला था तुझे उस टंकी के पीछे छुप जा, मगर नहीं। अब देखा क्या हो गया। टेम्पो, तू यहाँ क्या कर रहा है? बेल पर बेल, हाँ? आपने ही तो कहा था कि मुझे हमेशा कृष्णा के साथ रहना है। बेटा नहीं नहीं नहीं, पहले तो शरारत करते हो और फिर दीदी से बहस करते हो। नहीं बेटा नहीं, ये हमारे चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है बेटा। सॉरी बाबूजी, मैंने भी आपके साथ थोड़ी सी शरारत की है। वो क्या है ना, हमारी एक फिल्म रिलीज होने वाली है। मैं कृष्णा हूँ। हाँ बेटा, मुझे मालूम है तेरा नाम कृष्णा है। बाबूजी, ये हमारी फिल्म का टाइटल है। मैं कृष्णा हूँ। ओह अच्छा अच्छा, हरिओम। और आपके सारे चिड़ियाघर के परिवार को, यानी आपको और आपके परिवार को, पूरे चिड़ियाघर को आमंत्रित करने चले आए कि आप हमारी फिल्म देखने जरूर आइएगा। अरे वाह। तो आप जरूर आएंगे ना बाबूजी? सबको लेकर आएंगे ना? मैं पूरे चिड़ियाघर को साथ लेके आपकी फिल्म देखने आऊंगा और भगवान से प्रार्थना भी करूंगा कि आपकी फिल्म खूब 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 चले। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू वेरी मच। और आप सब भी अपने अपने परिवार के साथ
मैं कृष्णा हूँ, देखने जरूर आइए। ओए, बाबूजी के पैर पकड़ो। बस बेटा हो गया। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बाबूजी फिर भाग गए। मैं क्या करूँ इनका? अब जाकर ढूंढना पड़ेगा। चलती हूँ बाबूजी। नमस्कार। कृष्णा। फूल पौधों को तो नहला दिया, अब मैं भी नहा लेता हूँ। हरिओम। क्या हुक्म है मेरे आका? हरिओम हरिओम। बेटा, ना तो मैं अलादीन हूँ, ना मेरे पास कोई चिराग है, और ना ही तुम दोनों जिन्न हो। अरे तुम तो मेरी जान हो, एक गधा और एक मेंढक। जा अब फटाफट एक कप गर्मा गर्म चाय ले आ जा। और बेटा तू अंदर से अखबार और चश्मा ले आ मेरा। बेटा ये क्या कर रहा है तू? अंदर से। अरे ओ बेटा, अंदर से मतलब अपने अंदर से नहीं, कमरे के अंदर से बेटा। मेंढू, आजकल तुम गधे होते जा रहे हो। बाबूजी का चश्मा और अखबार कमरे में होगा, है ना बाबूजी? पर किसके कमरे में होगा? अबे मेरा चश्मा और मेरा अखबार मेरे कमरे में होगा या पड़ोसी के कमरे में? बाबूजी पाए लागू। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बाबूजी नाश्ते में ये आलू के पराठे बनाए थे। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठे के तीन यार। पी पी पी, पड़ोसी, पराठा और पप्पी भाई साहब। बाबूजी जरा चख के बताइए कि कैसे? वो क्या है कि खाना हो या फिल्म, इन दोनों में माउथ पब्लिसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बात तो तेरी सही है बेटा। मजा आ गया। वाह वाह पप्पी भाई साहब, कमाल के पराठे हैं भाई, कमाल के। नहीं बाबूजी, ये कमाल का नहीं है, ये तो आलू का पराठा है। मुझे लगा था आलू के कमाल के पराठे। तुम दोनों क्या देख रहे हो बेटा? पराठे। हरिओम। ज्यादा ही करने की जरूरत नहीं है, अभी नहीं मिलेगा। पहले जो काम बताया है वो करके आओ। तू जाके चाय लेके आ, और बेटा तू जा कमरे में से मेरा चश्मा और अखबार लेके आ जल्दी। ठीक है। और सुनो, कोई गड़बड़ मत करना। ठीक है बाबूजी। बाबूजी आपने इतना क्लियरली समझा दिया है, गड़बड़ होने का सवाल ही नहीं उठता। बेटा तुम अभी अभी नए आए हो, तुझे नहीं पता बेटा, ये दोनों कहीं भी कभी भी और कुछ भी पैदा कर सकते हैं। नमस्ते पप्पी भाई साहब, क्या है? पराठे? लीजिए लीजिए लीजिए। मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी इन आलू के पराठों को, मैं ना भूलूंगी। कितने अच्छे हैं ना? ऐसा पराठा खाने के बाद मयूरी अपने आप को रोक नहीं पा रही है। एक पराठा डांस तो बनता ही है ना दीदी। मयूरी नाचने जा रही है। मयूरी बहन अब ये गोल गोल क्यों नाच रही हैं? मैंने पराठा बनाया, पिज्जा नहीं बनाया। पप्पी भाई साहब एक बात बताइए, ये आलू के पराठे में मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? कद्दू। अरे भाई आलू, बेस्ट क्वालिटी का आलू, इसे कहते हैं कि अपना ये खानदानी आलू। खानदानी? चाय। अबे कभी एक ही चाय लेके आया। आप ही ने तो बोला था एक कप चाय ले आए। अबे पप्पी भाई साहब भी तो हैं, दो चाय नहीं ला सकता था? कथा कहेगा। बाबूजी कोई बात नहीं, कप की चाय आधी आधी बांट लेते हैं। वो कहते हैं ना कि चीजें बांटने से प्यार दुगना होता है, तो ये लीजिए, आधी आप आधी मैं। बात तो तेरी सही है बेटा। अबे गधे, मेंढक को अखबार लाने को कहा था। बेटा इतनी देर तो अखबार छपने में नहीं लगती जितनी देर उसे लाने में लग रही है। जा देख तो।
भैया, हमें चश्मा तो मिल गया, लेकिन अखबार कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मेंढू, तुम बैठे किस पे हो? कुर्सी पे। गलत जवाब। तुम अखबार के ऊपर बैठे हो मेंढू। जरा उठना। गधा भैया, आपकी आंखें बहुत अक्लमंद है। मैं ये चश्मा और ये अखबार अभी बाबूजी को दे के आता हूँ। 1 मिनट मेंढू, तुम बाबूजी से फालतू में डांट खा लोगे। बाहर 2 लोग हैं, पप्पी भाई साहब और बाबूजी, और तुम्हारे पास ना अखबार सिर्फ 1 है और चश्मा भी 1। भैया, ये तो हमने सोचा ही नहीं, अब क्या करूं? पप्पी भाई साहब कहते हैं एक चीज को आधा आधा बांटने से ना प्यार बढ़ता है। जरा अखबार देना। शिक्षित देश विकसित देश, क्या बात है बाबूजी, बड़ा ही खूबसूरत थॉट है। क्या है पप्पी भाई साहब कि अपना देश आजकल भयंकर बीमारियों से ग्रस्त है। I know। और मुझे लगता है कि केवल शिक्षा ही एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो इन बीमारियों को हल कर सकती है। You're right बाबूजी, एजुकेशन ही हमें पॉपुलेशन, पोल्यूशन और करप्शन से लड़ने की ताकत देती है। बात तो आपकी सही है। बहुत जल्दी ले आया बेटा। पप्पी भाई साहब, आपके लिए भी लाया हूँ। थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैं आज पढ़ने वाला चश्मा घर ही भूला है। पप्पी भाई साहब, मैं चश्मा भी लाया हूँ, लीजिए। अरे वाह, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ हिम। ठीक है, आधा अखबार। अबे मेंढक, आधा चश्मा आधा अखबार, क्या ये मेंढक प्रसाद? पप्पी भाई साहब, ओफो, अब यहाँ हो और मैं आपको सब जगह ढूंढ रही हूँ। देखिए ना, मेरे इस कलर की नेल पॉलिश के मैचिंग इयररिंग्स नहीं मिल रहे हैं। कहाँ? सॉरी, पर ये क्या पहन रखा है आंखों पे? क्यों, कैसा लग रहा हूँ? एकदम CHB। यू मीन क्यूट हैंडसम भाई साहब? नहीं, क्यूट हैंडसम बाबूजी, हमारे बाबूजी। चुप, एकदम छटे हुए बदमाश। मैं ऐसा लग रहा हूँ? हाँ। मेंढक प्रसाद, ये क्या मजाक? बाबूजी, ये क्या संस्कार दिए हैं आपने इसे? मैं आपके लिए पूरा पराठा बना के लेके आया, आधा अखबार लेके आया पढ़ने के लिए, और आधा चश्मा। आप ही ने तो कहा था एक चीज को आधा आधा बांटो, इससे प्यार बढ़ता है, तो बढ़ा लो। गधा प्रसाद, खाने की चीज बांटने से प्यार बढ़ता है। पप्पी भाई साहब, इस मेंढक की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बाबूजी प्लीज, आप ऐसा बोल के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। बाबूजी, क्या आपकी माफी मांगने से ये मेंढक प्रसाद समझदार हो जाएगा? आपने तो लिखा है शिक्षित देश विकसित देश, तो आप इसे क्यों नहीं पढ़ाते हैं, एजुकेट करते हैं? अंग्रेजी में एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। बात तो तेरी सही है बेटा। बाबूजी, शिक्षित देश विकसित देश कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन इस पे अमल करना टेढ़ी खीर है। अरे हाँ,
खीर से याद आया, कल मैं नाश्ते में खीर बना रहा हूँ, आपके लिए लेके आऊंगा। पाए लागो बाबूजी। आप जल्दी चलो, कुछ भी कहीं मत रखा करो। बाबूजी टाटा।